गोल्डन टेम्पल सिख धर्म का सबसे पावन और प्रमुख धर्म स्थल है। इसे श्री हरिमंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे अक्षत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन टेम्पल सिखों के 5 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि यही वो स्थान है जहां सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया था। ये वास्तव में एक गुरुद्वार है, परंतु इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा सोने का बना हुआ है। गोल्डन टेम्पल पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पंजाब आज गोल्डन टेम्पल के नाम से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना संगत और पर्यटक आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रति वर्ष भारी मात्रा में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। गोल्डन टेम्पल का निर्माण कार्य 1588 में शुरू हुआ था। सन 1588 में दरबार साहिब की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखवाई थी। गुरु रामदास जी का मानना था कि गोल्डन टेम्पल में गैर सांप्रदायिक लोग भी एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर सके, इसलिए उन्होंने इसकी नींव लाहौर के सूफी संत मियां मीर से रखवाई। दरबार साहिब का निर्माण करते समय यहाँ सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया। निर्माण होने के बाद दरबार साहिब को नष्ट करने की कोशिश कई बार की गई और कुछ लोग सफल भी हुए। गुरुद्वारे को नष्ट करने की हजारों कोशिश के बाद भी कोई हमेशा के लिए अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। इसे जितनी बार तोड़ने की कोशिश की जाती थी उतनी ही बार इसे फिर से बनवा दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में अफगान हमलावरों ने दरबार साहिब का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। फिर इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। उन्होंने न सिर्फ गुरुद्वारे का निर्माण कार्य पूरा करवाया बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को सोने की परत से भी सजवाया। तभी से इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाने लगा। गोल्डन टेम्पल में चारों दिशाओं में गेट बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई भी जाति या धर्म के लोग गुरुद्वारे में आ सकते हैं। पहले के समय में कुछ विवाद और समस्याओं के कारण कोई और मंदिरों में दूसरे धर्मों या संप्रदाय के लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहती थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में शुरू से ही सभी धर्म के लोग आ जा सकते थे। यहाँ न पहले किसी प्रकार की रोक लगाई जाती थी और न ही आस लगाई जाती है। स्वर्ण मंदिर का इतिहास यहाँ गुरुद्वारे के दीवार पर भी देखा जा सकता है। यहाँ की दीवारों पर गुरुमुखी जो सिखों की भाषा में इतिहास लिखा हुआ है। गोल्डन टेम्पल में बने सरोवर को श्री गुरु रामदास जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल इस सरोवर के बीचों बीच ही बना है। गोल्डन टेम्पल तक पहुंचने के लिए सरोवर से एक रास्ता दिया गया है। बता दें कि गोल्डन टेम्पल के इस सरोवर का जल अमृत के समान माना जाता है, इसलिए इस सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इतना ही नहीं, इस शहर का नाम भी इस सरोवर के नाम पर ही रखा गया है। सिख धर्म में ये मानना है कि सरोवर में स्नान करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने के लिए भी आते हैं। लंगर गुरुद्वारे में दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं। लंगर की प्रथा 25वीं शताब्दी में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। लंगर की प्रथा गुरु नानक जी ने उस नीच और जात पात को हटाने के लिए चलाई थी। भगवान के घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान ही होते हैं, इसलिए लंगर में सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन परोसा जाता है। लंगर आपको श्री हरमिंदर साहिब में भी मिलेगा। यह आप कभी भी किसी भी समय जाकर लंगर घर से भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सेवादार वो आपको भोजन परोसते हैं। यहाँ का लंगर घर इतना विशाल है कि इसमें एक बार में 5000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर रोजाना लाखों लोग भोजन करते हैं। भोजन की व्यवस्था शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधक समिति द्वारा की जाती है। गोल्डन टेम्पल में हर वर्ग और हर धर्म के लोग
लोग जा सकते हैं, परंतु यहाँ जाने के साथ ही कुछ ऐसे भी नियम है जो ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चलिए आपको एक एक करके इन नियमों से अवगत करवाते हैं। स्वर्ण मंदिर में जाने से पहले आपको अपना सर ढकना होगा। इसके लिए लड़के अपने रुमाल से और लड़कियां अपने दुपट्टे से अपना सर ढक सकती है। घुटनों के ऊपर के किसी भी कपड़ों में आप गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप यह पूरे बदन ढके हुए कपड़े ही पहन कर आए। मदिरा, मांस, सिगरेट या ड्रग्स का सेवन करके यहाँ आना या ये पदार्थ यहाँ लाना वर्जित है। स्वर्ण मंदिर के अंदर तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। अगर आप तस्वीरें लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विशेष अनुमति पहले से ही लेनी पड़ेगी। स्वर्ण मंदिर में शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ शोर करना या ऊंची आवाज में बात करने की मनाही है।